उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी हुए शामिल। दुनिया भर के निवेशकों से की देवभूमि में इन्वेस्ट करने की अपील। महुआ मोइत्रा मामले में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश। महुआ की संसद सदस्यता खत्म करने की सिफारिश। बोले टीएमसी सांसद पहले लाए प्रस्ताव। राजधानी दिल्ली में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। गोल्डी ब्राड लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स को किया गिरफ्तार। पंजाब के पूर्व एमएलए के घर पर की थी फायरिंग। और उत्तर प्रदेश सरकार का सड़क सुरक्षा के लिए अहम कदम। वाहनों के साथ ड्राइवरों का भी होगा फिटनेस टेस्ट। 15 से 31 दिसंबर तक चलेगा अभियान। नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे को राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाया गया है। वहीं हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर के लक्ष्मण आशा लकड़ा को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि छत्तीसगढ़ के लिए अर्जुन मुंडा, सर्वानंद सोनेवाल और दुष्यंत गौतम को चुना गया है। ये पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक में विधायकों की राय लेंगे और फैसले को आला कमान तक पहुंचाएंगे, जिसके बाद आखिरी मुहर हाईकमान रविवार तक लगा सकता है। चाकसू में अतिरिक्त जिला कलेक्टर डी रणजीत सिंह गोदारा अपनत्व फ्यूचर जॉन एकेडमी में पत्रकारों और स्कूली बच्चों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर पत्रकारों से बातचीत की। साथ ही समाज में फैल रही कुरीतियों, अंधविश्वास पर अंकुश लगाने को लेकर चर्चा की है। बता चले रणजीत सिंह गोदारा पहले चाकसू के एसडीएम का पदभार भी संभाल चुके हैं। बाद में उन्होंने स्कूली बच्चों से बात करते हुए उनके भविष्य को लेकर शुभकामनाएं दी। अगर वो कसाई ना बने तो करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगावेड़ी के घर में घुसकर हत्या के मामले में डिडवाना कनेक्शन सामने आया है। जानकारी के मुताबिक हत्या के बाद दोनों शूटर पहले कुचामन पहुंचे, उसके बाद बस में सवार होकर डिडवाना पहुंचे, जहां से वो गाड़ी किराए पर लेकर सुजानगढ़ रवाना हो गए। यहां से आरोपी दिल्ली जाने वाले एक निजी बस में सवार होकर फरार हो गए। जिस कार से शूटर सुजानगढ़ होते हुए फरार हुए, उसी कार के चालक ने बताया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये लोग शूटर हैं और ये गोगावेड़ी की हत्या करके फरार हुए हैं, जिसकी जानकारी उसे अगले दिन हुई है। परसों रात को मैं हॉस्पिटल गया हुआ था तो मेरे पास कॉल आया। मेरे साथ ही रहता है एक लड़का जिसको भी ऐसे इस घटना का कुछ भी नहीं पता था। वो अपनी शॉप से आ रखा था पेट्रोल पंप की तरफ, तो उसका कॉल आया था कि 2 सवारी छोड़नी है सुजानगढ़। तो मैं बोला ठीक है छोड़ दूंगा। फिर मैं घर पे आके वाइफ को ड्रॉप करके हम हॉस्पिटल गए हुए थे। ड्रॉप करके फिर वापस गया था तो वहां से वो पीछे वाली सीट पे बैठ गए थे दोनों। और जिसका कॉल आया था और एक लड़का और साथ में था जो मेरे साथ ही रहता है, वो एक लड़का पीछे बैठ गया और आगे की तरफ एक लड़का बैठ गया। उनको मैं बोला आप दोनों चल लो, नाइट का टाइम है, 2 लड़कों को छोड़ना है, आपने फोन किया तो साथ में सेफ्टी रहेगी, नाइट का टाइम है। तो हम चले गए। फिर उन्होंने 1500 रुपए पेट्रोल पंप पे दे दिए हमें, लाडनू कुड़िया के पास में जो पेट्रोल पंप है ढीरवाड़ा में, वहां पे दिए। तो मैंने तेल डलवा के वहां से फिर सुजानगढ़ की ओर रवाना हो गए। तो रास्ते में वो बोल रहे कि हमें कभी चूरू छोड़ दो, सालासर छोड़ दो, हिसार छोड़ दो। मैं बोला भैया आपको एक बार बता दो जाना कहाँ है। बोला हिसार छोड़ दो। तो मैं बोला हिसार के ज्यादा पैसे लगते हैं। तो बोला 10 15 20 हजार लग जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ दो। तो मैं बोला भैया हमारे घर वाले अलाउ नहीं करते 10 बजे के बाद में। तो उनको फिर वो बोले ठीक है सुजानगढ़ की तरफ चलो, वहां से कोई साधन देखते हैं। मैं बोला भैया आप ट्रेन में चले जाओ। तो बोला हम ट्रेन में नहीं जाएंगे, हम आराम से जाएंगे बस में या टैक्सी में। तो फिर उनको एक बस दिख गई सुजानगढ़ बस स्टैंड पे, दिल्ली नोखा लिखा हुआ था उसपे। तो वहीं उन्होंने गाड़ी रुकवा ली और उसी बस की तरफ वहां कंडक्टर से बात करने लग गई कि हमें हिसार जाना है। तो उनको वो बोला कि हिसार तो नहीं जाएंगे, तो फिर वो धारवाड़ा की ऐसी कुछ बात करने लग गए। खबर राजस्थान के बीरमाल से है, जहां रेलवे स्टेशन पर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चोर गिरोह को जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरोह ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों से मोबाइल, पर्स और आभूषणों की चोरी में लिप्त थे। पुलिस ने गिरोह में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ जारी है।
झुंझुनू के बिलानी थाना क्षेत्र के हमनपुर गांव में एक दुखद हादसा हो गया, जहां खेत में खेलते वक्त पानी की डिग्गी में 4 साल के बच्चे की गिरने से मौत हो गई, जिसे बचाने की उसकी मां और मौसी भी तालाब में कूद गई, जिसके बाद आनन फानन में तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मासूम और उसकी मां को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरी महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। इस पूरी घटना के बाद गाँव में शोक की लहर बनी हुई है। शाम को 4 बजे ग्राम अमीनपुर में मेरे चचेरे भाई सुरेश की पुत्र वधू प्रेम देवी खेत में बनी कृषि कार्य के लिए डिग्गी जिसके पास कृषि कार्य कर रही थी, वहीं उसका बच्चा कुशांत 4 वर्ष का था जो खेल रहा था। अचानक वहीं खेलते खेलते पानी की डिग्गी में पैर फिसलने से गिर गया। उसको बचाने के लिए उसकी माँ ये प्रेम देवी उस पानी में छलांग लगा दी और उसको देख करके उसको बचाने के लिए उसकी भी छोटी बहन सुशीला देवी जो यहीं मेरे चचेरे भाई सुरेश की पुत्र वधू थी, उसने भी छलांग लगा दी। तैरना उनको नहीं आता था किसी को भी, और डिग्गी बहुत गहरी थी जिसमें वर्तमान में भी करीबन 8 से 10 फीट पानी था। लेकिन घर के ऊपर कोई भी पुरुष न होने की वजह से महिला 1-2 ज़रूर वहाँ पर थी। उनको बचाने का प्रयास किया और उन्होंने कुछ शोर शराबा किया तो पड़ोसी भाग करके आए। तब तक 15-20 मिनट हो चुकी थी और लेट हो गया था। अलवर जिले के अकबूर थाना क्षेत्र के गांव पैदपुर में एक युवक के ऊपर 11,000 केवी की बिजली लाइन गिर गई, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि युवक अपने खेत में पानी दे रहा था, तभी अचानक से 11,000 केवी की बिजली लाइन उसके ऊपर गिर गई। मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। वहीं पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। तब पानी मोड़ रहा था, तार लगा रहा था, वो तार 11,000 टूट गई। 11,000 की क्या टूट गई? तार लाइन खेत में। ये खेत में। बिजली विभाग की लापरवाही है क्या? कोई ध्यान नहीं दिया उन्होंने? अब वो लापरवाही होएगी और क्या होगा। तो क्या करते थे? खेती कर रहा था। खेती कर रहा था, पानी मोड़ रहे थे। यहाँ पे खेती कर रहा है खेत में। पिछला गाँव कौन सा है? पिछला गाँव रह नहीं पर बनी यहाँ पे आके रह रहे थे। रह रहे उम्र कितनी? 40 करीब होगी। पिताजी का नाम? पूरे प्रदेश के साथ चित्तौड़गढ़ में भी जिला अभिभाषक संस्थान के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित अन्य पदों के लिए मतदान जारी है, जिसमें कल 10 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। सवेरे 9 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा, जिसके बाद देर शाम 5 बजे तक परिणाम जारी होंगे। निर्वाचन अधिकारी एसपी सिंह राठौड़ ने बताया है कि पूरे प्रदेश में हाईकोर्ट के निर्देश पर पहली बार एक साथ जिला अभिभाषक संस्थान के चुनाव कराए जा रहे हैं। इस मतदान प्रक्रिया में संस्थान के 434 सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं आपको बता दें अध्यक्ष पद के लिए भूपेंद्र सिंह राठौर और शंकरपुरी गोस्वामी में सीधा मुकाबला है। उपाध्यक्ष पद के लिए खुमान सिंह चावड़ा, जगदीश जोशी और रेखा कुमावत के बीच त्रिकोणीय टक्कर देखने को मिलेगा। राजस्थान चित्तौड़गढ़ के जो चुनाव चल रहे हैं उसमें सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान चल रहा है और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और पुस्तकालय प्रभारी के लिए चुनाव हो रहे हैं और 3:30 बजे काउंटिंग होगी और उसके बाद लगभग 5 बजे तक परिणाम आने की संभावना है। कुल 10 प्रत्याशी हैं। अध्यक्ष पद पर 2 हैं, उपाध्यक्ष पद पर 3 है, सचिव पद पर 3 है और पुस्तकालय प्रभारी पर 2 है। चुनाव में मतदान करेंगे, जिसकी पूरी तरीके से तैयारियां हो चुकी है। जिला अभिभाषक संस्थान के चुनाव आज होने हैं और चुनाव के मद्देनजर तमाम तैयारियां कर गई हैं। शाम 5 बजे तक मतदान किए जाएंगे, उसके बाद परिणाम घोषित होंगे। देर शाम जारी चुनाव परिणाम हो जाएंगे। बढ़ेंगे आगे। जैसलमेर बार एसोसिएशन के लिए मतदान जारी है। करीब 265 मतदाता 6 पदों के लिए वोट डाल रखी हैं। शाम 5 बजे तक मतदान संपन्न हो जाएगा, जिसके बाद शाम को ही मतगणना होगी और देर रात तक नतीजे घोषित किए जाएंगे। बता दें जैसलमेर बार एसोसिएशन में सभी पदों पर प्रत्याशी निर्विरोध चुने जाते रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है जब चुनाव के माध्यम से प्रत्याशी चुने जाएंगे।
पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। आज जैसलमेर बार एसोसिएशन के 2023 के अंदर 6 पदाधिकारियों के ऊपर चुनाव हो रहे हैं, जिसमें है जो अध्यक्ष पद पर भी 2 है, उपाध्यक्ष पर 2 है, महासचिव पर 2 है, कोषाध्यक्ष पर 2 है, संयुक्त सचिव पर 2 है और पुस्तकालय सचिव पर भी 2 उम्मीदवार खड़े हैं। अध्यक्ष पद पर जो है जो डायरेक्ट टक्कर हमारे इंद्र सिंह जी भाटी वकील साहब के बीच में और सोहेल सिंह जी देवड़ा के बीच में है और उपाध्यक्ष पर सीनियर टीकू राम जी गर्ग और अब्दुल रहमान जी के बीच में है और महासचिव पर विपिन जी व्यास और गागन जी मेहर के बीच में है। कोषाध्यक्ष पर प्रतापपुरी जी स्वामी और खुबा राम जी, संयुक्त सचिव पर संगीता गोस्वामी और खुबा राम जी और पुस्तकालय सचिव पर महबूब सांवरा और रजिया का बीच में है। जैसलमेर एसोसिएशन चुनाव हो रहे हैं। कई बार हमेशा सर्वसम्मति बन जाती थी, लेकिन इस बार युवा मतदाताओं के नियोजन पर वोटिंग कराई जा रही है। दोनों प्रत्याशी अधिवक्ता हैं। करीब 280 वोट के करीब मतदाता अपने मताधिकार प्रयोग करेंगे और वकीलों के हितों के लिए बार एसोसिएशन का चुनाव हो रहा है। अलवर जिला अभिभाषक संघ की कार्यकारिणी के चुनाव कोर्ट परिसर में आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें कुल 23 प्रत्याशी भाग ले रहे हैं। चुनाव के चलते कोर्ट परिसर में सुबह से ही गहमा गहमी है। सुबह 9 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई और शाम 5 बजे तक चलेगी, बल्कि शाम 5 बजे के बाद मतगणना शुरू होगी, जिसके बाद विजयी उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जाएंगे। अधिवक्ता अनिल वशिष्ठ ने बताया है कि प्रदेश में विधानसभा वार जिला अभिभाषक संघ के चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें कुल 23 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रही हैं। देखिए, राजस्थान के इतिहास में पहली बार पूरे राजस्थान में एक साथ आज हर जिले में चुनाव हो रहे हैं विधानसभा की तर्ज पर, और अलवर जिले में भी इसके तहत चुनाव हो रहे हैं। यहाँ पर अध्यक्ष पद हेतु 2 प्रत्याशी हैं, जिनमें एक मैं हूँ, एक राकेश शर्मा जी हैं। इसके अलावा उपाध्यक्ष, प्रधान सचिव, कोषाध्यक्ष, कार्यकारिणी मेंबर और सचिव पद हेतु मतदान है। करीब 1500 मतदाता हैं और मेरी जब तक बात है, प्राथमिकता यही है कि बार बेंच में सामंजस्य बना रहे, ताकि पीड़ित वर्ग जो न्यायालय में आता है उसको सस्ता सुलभ न्याय मिले, उसको न्याय में देरी नहीं हो। और युवा अधिवक्ताओं के लिए, वकीलों के लिए वेलफेयर स्कीम जो चालू कुछ हमारी हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा। इन्हीं मुद्दों से हम चुनाव लड़ रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर पूरे राजस्थान में चुनाव होने हैं। तो माननीय उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया था, जिसमें वन वोट के सिद्धांत लागू करते हुए एक तारीख तय कर दी थी कि 8 दिसंबर को संपूर्ण राजस्थान में पूरे बार एसोसिएशनों के एक साथ चुनाव होने हैं। उसी प्रक्रिया में, उसी निर्णय की पालना में आज हम 8 दिसंबर को यहाँ अलवर बार एसोसिएशन के चुनाव करा रहे हैं। हमारे यहाँ पर 6 पदाधिकारी और 5 कार्यकारिणी मेंबर चुने जाते हैं, जिनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, पुस्तकालय अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष व 5 कार्यकारिणी सदस्य चुने जाते हैं। इस तरह कुल 11 की हमारी चुनाव हमारे यहाँ 1408 मतदाता हैं टोटल। खबर पाली से है, जहां कार चालक ने 5 लोगों को कार से जोरदार टक्कर मार दी। घटना फालना थाना क्षेत्र की है, जहां तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार लोगों को टक्कर मार दी, जिसके बाद वहीं पर खड़े 3 कामगार मजदूर भी कार की चपेट में आ गए। इस हादसे में सभी लोग बुरे तरीके से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पता चले घटना की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया और हादसे में मृतकों के परिजनों ने आरोपी कार चालक पर कार्रवाई की मांग की है। कल मैं एक पार्सल देने को जा रहा था मंदिर में, उस टाइम बेडर रोड से इतना रफ निकला ना, मैं बाल बच गए ऐसे, नहीं तो कल शाम को मैं भी उड़ने वाला था। ब्यावर के बांगड़ ग्राम के पास मालगाड़ी की कुछ बोगियां पटरी से उतर गई। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ और रेलवे अधिकारियों की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है। अजमेर डिवीजन से आए इंजीनियर अब मालवाहक वाहन बोगी के डिब्बों को काटने की कोशिश कर रही है। मालगाड़ी के डिब्बे हटाने के लिए क्रेन, जेसीबी और अन्य मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि इस दुर्घटना में किसी भी प्रकार की कैजुअल्टी नहीं हुई है।
ब्यावर के पास कल रात 12:30 बजे लगभग यहाँ पर जो सीमेंट से भर के सीमेंट बाहर की ओर जा रही थी, वो यहाँ पर उसकी जो वैगन है, डब्बे हैं, जो ट्रेन की जो मालवाहक गाड़ी के जो डब्बे हैं वो यहाँ पर उतर गए हैं। और आखिर में कहीं ना कहीं एक लापरवाही का नमूना यहाँ देखने को मिला है। जिस तरह से बताया भी जा रहा है कि आखिर में कहीं ना कहीं जो डब्बे के जब यहाँ पर क्लियरेंस ले ली गई थी, उसके बावजूद जब वो IR वाली लाइन पर जा रही थी, इंडियन रेलवे वाली लाइन पर जब जा रही थी, तो आखिर में कहीं ना कहीं वो जब उस लाइन पर जब ट्रांसफ़र हो रहा था, वाहन जब पीछे की ओर जब जा रहा था, तो कहीं ना कहीं उसे जो गार्ड की जो व्यवस्था थी, जो कहीं वो दिखा नहीं पाए। और उसी को लेकर वो यहाँ पर जिस तरह की लापरवाही का देखते हुए वो जब वाहन पीछे की तरफ चलता चला गया, तो आखिर में जो स्टॉप लगे हुए थे स्टॉपर वो पूरी टूट गया। और आखिर में कहीं इंडियन जो रेलवे लाइन का जो पोल है, इलेक्ट्रिक पोल है, जो इलेक्ट्रिक पोल नंबर बताना चाहूँगा कि आखिर में 996/266 नंबर का जो लाइन है, इलेक्ट्रिक लाइन पोल है, इसको भी तोड़ता गया। DFC का ये पोल था। और आखिर में इसको तोड़ने के बाद लगभग 4 जो डब्बे थे वो यहाँ नीचे उतर गए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी गंभीर बात यह है कि इसको देखने की बात बताई कि आज इस सारे मामले को लेकर जब यहाँ के उच्च अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, वो यहाँ पर अपने तरफ से यहाँ कोई जवाब देते हुए नजर नहीं आए। और इस सारे मामले को लेकर और अपने आप को कन्नी काटते हुए नजर आए कि ये सारा मामला DFCC का है। और DFCC के अधिकारी जो थे वो भी ये कहते नजर आए कि ये इंडियन रेलवे का मामला है। लेकिन बड़ी गंभीर बात यह है कि इस सारे मामले में लीपापोती करते हुए मतलब इस सारे मामले को कहीं भी बताने की कोशिश नहीं की जा रही है। और अधिकारी एक दूसरे पर ढोलते हुए नजर आ रहे हैं। ये थोड़ी बड़ी गंभीर बात है इस सारे मामले को लेकर। और ये देखने वाली बात होगी कि आखिर इस सारे मामले को लेकर DFCC जो रेस्क्यू चला रही है वो जिस तरह से अपना काम कर रहे हैं वो ये अपना गंभीर बात है। और हालांकि कुछ डिब्बों को काट के यहाँ से अलग किया जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर जिस बढ़ेंगे आगे। हनुमानगढ़ जिले के रणजीतपुरा गांव में स्थित राजकीय विद्यालय में एक अध्यापक ने छात्र की पिटाई कर दी, जिसके बाद छात्र घायल हो गया और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद छात्र को छुट्टी दे दी। सूचना मिलते ही बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष जितेंद्र गोयल मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी दी। घायल छात्र ने बताया कि अध्यापक कई बार बच्चों से ही शौचालय की सफाई कराते हैं और बिना बात के पिटाई करते हैं। हनुमानगढ़ जिले के गांव रंजीतपुरा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक द्वारा एक बच्चा जो 11 वर्षीय था उसके मारपीट का मामला सामने आया। तो अभी उनके परिवारजनों ने सूचना दी, उसको राउसर हॉस्पिटल लाया गया। लेकिन इतनी बड़ी गंभीर कोई चोट नहीं थी, माइनर उसके आँख के लगी हुई थी। तो उसको प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। और कल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रंजीतपुरा में जाके मामले की जाँच की जाएगी। बच्चे ने कुछ आरोप लगाए हैं और अन्य बच्चे भी उस टीचर से परेशान हैं। और कल इस मामले की पूरी जानकारी वहाँ जाके लेंगे। अगर वास्तव में अध्यापक के द्वारा अगर बच्चों से ऐसा व्यवहार किया जाता है तो उस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद जीते हुए विधायक अब एक्टिव मोड में आ चुके हैं। हवामहल से जीत कर आए विधायक स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जीत के बाद पीएम मोदी के सपनों को साकार करने में जुट गए हैं। उनका कहना है कि जीत के बाद उनका पहला काम पीएम के सपनों को साकार करते हुए सबका साथ सबका विकास को साकार करना है। यानी सबको लेकर नवतेज टीवी के संवाददाता उमंग माथुर ने उनसे खास बातचीत की। राजस्थान विधानसभा चुनाव के परिणाम अब आ चुके हैं और जैसा कि सबको विदित है कि स्वामी बाल मुकुंदाचार्य पहले दिन से ही एक्टिव मोड में आ चुके थे। स्वामी जी, वो दिन भी हमने देखा जब आप प्रत्याशी नहीं थे, तब भी आप एक्टिव थे। आप परकोटे की तमाम जो समस्या हैं, टूरिस्टों की हो, मंदिरों की हो या अतिक्रमण की हो, आप तब भी एक्टिव थे और आप जीतने के बाद भी आप एक्टिव मोड में नजर आए। अब आगे आपके क्या प्लान है? शहर को बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विज़न है, सबको साथ रख के चलना है, सबका विश्वास जीतना है, सबका विकास करना है, बिना किसी भेदभाव के यहाँ विकास करना है। और यहाँ पर शहर में पूरी विधानसभाओं में हमें जो हमारा अपराकाशी जो प्राचीन यहाँ की संस्कृति थी, यहाँ की सुंदरता थी, भव्यता थी, पूरी देश और दुनिया में जाना जाता था, उसको वापस से हमें बनाना है। हमारे इस विधानसभा में पार्कों की दुर्दशा, उन्हें सुंदर बनाना है, स्पोर्ट्स एकेडमी तैयार करनी है, वो है नहीं हमारे यहाँ। और कुछ यहाँ स्वास्थ्य केंद्रों की आवश्यकता है, सरकारी विद्यालयों को अच्छा करना है और बनाना है। साथ में शहर को सुंदर बनाने के में जो भी योजनाएं हैं उनको लाना है। स्मार्ट सिटी का करोड़ों अरबों रुपये आया था, लेकिन वो कहाँ है, कहाँ लगाया, कुछ नहीं पता। पूछेंगे अधिकारियों से, वो यहाँ लगना था, इससे शहर सुंदर होता। यहाँ पदमार्ग नहीं बचा, उसको तैयार करना है। पार्किंग नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था करनी है। शहर में जाम है, तो जाम को ठीक करना है, सुव्यवस्थित ट्रैफिक चले।
टूरिज़्म हमारा ख़त्म हो गया। तो टूरिज़्म बढ़ाना है और हमारी यहाँ की जो व्यवसाय हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, कपड़े का काम है, यहाँ पर और बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जिसकी वजह से पूरे देश विदेश से लोग यहाँ आया करते थे, उनको डेवलप करना है। वो बंद से ख़त्म की कगार पर है और तेज़ गति से शहर के लोग शहर छोड़कर बाहर जा रहे हैं। तो वो कारण क्या है वो देखना है और वो यहाँ छोड़े नहीं, यहाँ रहें शहर के निवासी, उसके लिए भी हम लोगों को काम करना है। माताओं बहनों को सुरक्षा देनी है। माताओं बहनों की सुरक्षा 5 साल नहीं होने से यहाँ पे चैन टूटना, पर्स छीनना ये बहुत आम बात थी, दुष्कर्म के मामले होना, और यहाँ सुनवाई बिल्कुल नहीं थी। ना अधिकारी, ना मंत्री, ना एमएलए, सब लोग कहीं ना कहीं अहंकार में डूबे थे और 5 साल तक आखंड इनका भ्रष्टाचार चल रहा था। उसके प्रमाण सबको पता है। 19 बार बच्चों के भविष्य खराब हुआ। माताओं बहनों के जिस प्रकार से यहाँ दुष्कर्म के मामले हुए, औसतन 26 मामले रोज आए। छोटी छोटी बच्चियों के साथ में दुष्कर्म के मामले हुए, उनको काटा गया, भट्टी में जलाया गया। तो बहुत बुरी स्थिति में था ये प्रदेश और अब ये स्थिति हो गई कि अब जाते जाते भी कर्जे में दूसरे नंबर पर इस प्रदेश को छोड़ दिया गया। और इस दुर्दशा का करने के जिम्मेदार कांग्रेस गवर्नमेंट रही। हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विज़न सबका साथ लेना है, सबका विश्वास जीतना है और सबका विकास करना है, बिना किसी भेदभाव के करना है। उन सभी कामों को लेकर अब हमें तैयारी है हमारी। बस हमारा नियम अनुरूप काम जैसे ही हो जाएगा उसके बाद से हम लोग पूर्णतः एक्टिव होकर शहर को भव्य सुंदर बनाने में, शहर की पहचान अपराकाशी और पेरिस के रूप में रही है उसे वापस लाने में हम लोग जुट जाएंगे। हमारे साथ स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जी, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो शहर की सुंदरता जो पहले हुआ करती थी उसी सुंदरता को वापस बरकरार रखने में जो भी हमसे बन पाएगा वो तमाम चीज़ें करेंगे। और जाहिर सी बात है इस मिशन पर स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जी पहले ही दिन से लगे हुए हैं। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। चलिए न्यूज रूम लाइव के खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी और भी खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।